केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के प्रयास से जनपद को मिली नेशनल हाईवे रिंग रोड बाईपास की सौगात। 170 करोड़ की लागत से बनने वाला नेशनल हाईवे बाईपास 15 महीने में बनकर होगा तैयार। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ किया औचक निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में सोमवार को केंद्र सरकार में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग के वेहलना चौक से लेकर शामली रोड पीनना बाईपास तक 170 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नेशनल हाईवे बाईपास का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी और बाईपास निर्माण कंपनी के अधिकारियों के अलावा भाजपा के नेता और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अपने काफिले के साथ वेहलना चौक से काली नदी पुल के बाद गांव सीमली के गेट और फिर शाहपुर बुढ़ाना मार्ग स्थित पेट्रोल पंप और फिर शामली रोड पीनना बाईपास तक पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन नेशनल हाईवे बाईपास का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का लोगों द्वारा वेहलना, सीमली और बुढ़ाना शाहपुर मार्ग स्थित पेट्रोल पंप और पीनना में फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अब जल्द ही मुजफ्फरनगर पश्चिम उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला जिला बनने जा रहा है जिसके चारों ओर नेशनल हाईवे बाईपास बनने जा रहा है। नेशनल हाईवे बाईपास का सबसे बड़ा फायदा यह रहेगा कि इसका रखरखाव नेशनल हाईवे अथॉरिटी करेगी। इससे पहले अधिकांश यह बाईपास टूटा फूटा रहता था। 10 किलोमीटर से अधिक लंबे इस बाईपास निर्माण में लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें एक काली नदी पर पुल तक बुढ़ाना शाहपुर रोड पर पुल के अलावा कई छोटे पुल भी प्रस्तावित हैं। करनाल, पानीपत, शामली और आसपास के इलाकों के लोगों को मुजफ्फरनगर के किसी भी हिस्से में अगर जाना होगा तो उसे शहर की भीड़ में नहीं घुसना होगा। इस बाईपास के जरिए वह जल्द ही जहां उसे जाना है सुरक्षित जा सकेगा। इस बाईपास के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कंपनी को 15 महीने का समय दिया गया है, मगर संजीव बालियान के आग्रह पर हाईवे अथॉरिटी और कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि वह इसे 15 महीने में तैयार करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव 2024 प्रस्तावित है। इसीलिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान चाहते हैं कि यह हाईवे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बनकर तैयार हो जाए। मंत्री आज निरीक्षण किया गया पानीपत कटी मार्ग जो जोड़ता है मेरठ और देहरादून एक्सप्रेस हाईवे को, तो किस तरह की खामियां हैं और क्या क्या प्रोजेक्ट आप लेके इस पर आ रहे हैं? देखिए, एक तो हो गया अपना दिल्ली से लेकर देहरादून तक नेशनल हाईवे जो वाया हरिद्वार, और एक नेशनल हाईवे पानीपत खटीमा है। इन दोनों को बीच में जोड़ने वाला एक पैच है करीब 10.5 किलोमीटर का, ये बचा हुआ था। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास था, चूँकि NH अपना काम पूरा कर चुका था। तो अभी पिछले 1 साल पहले मैंने गडकरी जी से निवेदन किया था कि दोनों NH को जोड़ने का बीच में है 10.5 किलोमीटर, इसको भी नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया जाए, जिससे दोनों हाईवे आपस में जुड़ सकें। फिर उसके बाद ये नेशनल हाईवे में डिक्लेयर हुआ और ये करीब 170 करोड़ रुपये का इसका प्रोजेक्ट बना है। इसमें बीच में जहाँ आवश्यकता है अंडरपास, ओवरब्रिज, और सबसे बड़ी बात है इसका होने के बाद मुजफ्फरनगर शहर का चारों तरफ की जो आउटर रिंग रोड होगी, क्योंकि यहीं से पीनना गांव से एक नया बाईपास की शुरुआत होगी जो कि दिल्ली हरिद्वार देहरादून नेशनल हाईवे से जोड़ता रहेगा। तो मुजफ्फरनगर शायद पहला ऐसा शहर होगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो सकता है, दूर तो कहीं और भी हो, मैं कह नहीं सकता, कि जिसकी पूरी आउटर रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगी इस प्रोजेक्ट के होने के बाद। मुजफ्फरनगर शहर में चूँकि पीने गांव में भी जो बीच में समस्याएं थी वे दूर होंगी, तो हमारी पूरी आउटर रिंग रोड पूरी हो जाएगी। और अच्छी बात यह है कि इसमें से सारा हिस्सा नेशनल हाईवे का है, चूँकि नेशनल हाईवे जो काम करता है वो थोड़े से बेहतर तरीके के होते हैं और लंबे उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहती है। PWD की सड़कें तो मैंने जब से मैं
इस बाईपास को देख रहा हूँ, शायद मुझे नहीं याद कि कभी ये बाईपास पूरी तरह से ठीक रहा होगा। तो हमारी जो आउटर रिंग रोड है वो सारी नेशनल हाईवे ने बनाई है और नेशनल हाईवे उसको आगे मेंटेन करेगा। तो एक तरह से पूरा मुजफ्फरनगर का चारों तरफ का हिस्सा नेशनल हाईवे के पास चला गया। पिन्ने में लोग जो व्हीकल स्वामी है या वाहन चालक है वो आने से डरते थे, धुंध हुई या कोई इस तरह के बहुत सारे एक्सीडेंट इस तिराहे पर आज तक हुए हैं, बहुत से लोगों की जान भी गई है। हाँ, ये तिराहा एक्सीडेंटल जोन था, इसे ही रोकने के लिए इससे 300 मीटर पहले से एक रास्ता शुरू होगा और जो पीना गेट पे गुजरा निकलेगा और पीना गेट से थोड़ा आगे चलेंगे तो हमारा बाईपास जो पीने से लेके और वहाँ तक का बाईपास को शुरू हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर में चारों तरफ से जो भी सड़क आ रही है, किसी को अगर दूसरी तरफ जाना तो शहर के बीच से नहीं गुजरना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर शहर की एक बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक जाम की। अब अगर कोई पानीपत खटीमा से आता है तो शहर के बीच से गुजर के हरिद्वार या कहीं जाएगा, तो मुजफ्फरनगर शहर के चारों तरफ जिस व्यक्ति को जिस हिस्से में शहर के जाना है वो इस बाईपास का चारों तरफ से उपयोग करेगा और तो इसमें शहर में जो जाम की समस्या है उससे भी राहत मिलने की काफ़ी संभावना है, मुझे लगता है। लागत और अवधि की बात कीजिए, ये करीब 170 करोड़ का है। अवधि तो उन्होंने 18 महीने बताई है, लेकिन मैंने उन्हें टारगेट दिया है कि इस वर्ष दिसंबर तक, चूँकि फिर बाद में चुनाव हैं, तो दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट पूरा करें, मैंने एनएच के अधिकारियों को कहा है। ठीक सर, पहले तो नाम और टेक्नीशियन। मेरा नाम ललित प्रताप पाल है, NHAI PIU बागपत में मैनेजर टेक्निकल हूँ। सर, बात की जाए इस प्रोजेक्ट की जिसका आज निरीक्षण किया जा रहा है, कितना लंबा है, कितने समय पूरा होगा, कितनी अवधि, लागत की बात? 10.157 किलोमीटर का है, 170 किलोमीटर का कॉस्ट है इसका और ये समय इसकी तय समय सीमा 18 महीने है, परंतु जल्दी ख़त्म हो जाएगा। टेक्निकल की बात की जाए तो कितने पुल या ऐसे अंदर इसमें एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रिज है जिसको हम राइट हैंड साइड में फिर से डेवलप करेंगे और दूसरे साइड में माइनर रिपेयर के साथ रिटेन करेंगे और इसके अलावा 2 माइनर ब्रिज और आएंगे। एक माइनर ब्रिज हमारा अंडरपास के साथ है, उसको माइनर ब्रिज कम LVUP बोलते हैं और एक माइनर ब्रिज और है। टोटल 3 पुल आएंगे। अभी तक बात की जाए इसमें जो कार्य चल रहा है उसमें किसी समय से कोई दिक्कत आई हो बीच में, किसी का विरोध? अभी तक तो नहीं आई है और संभवतः हो जाना चाहिए। इसमें जैसे भी आती है कोई प्रॉब्लम आती है तो कंसर्न ऑफिसर से हम मिल लेते हैं, उनको इश्यूज अप्राइज करा देते हैं, सॉल्व हो जाती है। अच्छा, इसके लाभ की अगर बात की जाए किस तरह का लाभ लोगों को? एक तो जैसा मंत्री जी ने भी बताया, डीकंजेशन हो जाएगा मुजफ्फरनगर सिटी का, रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगा और कनेक्टिविटी ऑल थ्रू आउट, मतलब बिना मुजफ्फरनगर शहर में अंदर आए हम बाहर से ही सीमलेसली मूवमेंट हो जाएगा। थैंक यू।